हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता। आज हम फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हैं चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर में हमने जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, बट इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट्स पढ़े थे, बट इस चैप्टर में हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इन मैग्नेटिज्म वी विल डील विद द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस विच व्हेन नो करंट इज फॉलोइंग इन द सब्सटेंस। जब किसी भी सब्सटेंस में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तब क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं उस सब्सटेंस के, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पढ़ेंगे थोड़ा सा कि मैग्नेट्स बने कहाँ से हैं, क्या नेचर है इनका। मैग्नेट्स वर मेड फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस कॉल्ड लोडस्टोन, ए ब्लैक ओर ऑफ Fe3O4 विच इज़ नोन एज मैग्नेटाइट। जो मैग्नेट है एक नेचुरली सब्सटेंस है जो लोडस्टोन उससे अकर हुआ है, उससे मिला है हमें। कौन सा एक और है, ब्लैक और है किसकी, Fe3O4 की, जिसे हम नॉर्मली मैग्नेटाइट के नेम से पढ़ सकते हैं। द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस आर वीक मैग्नेट्स एंड हैव लिटिल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बट ये जो नेचुरली सब्सटेंस आते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, उनको हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं डेली एप्लीकेशंस में। इसीलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड ऑफ डिज़ायर्ड शेप एंड साइज विच आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे अप्लायंसेस। तो उसी की शेप एंड साइज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट को तैयार किया जाता है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दीज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स टू कीप द डोर क्लोज्ड, इन टॉयज, मैग्नेटिक कंपस नीडल। कहाँ कहाँ पे हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, और भी आप लिख सकते हो, बट जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे फ्रिज का डोर हम क्लोज़ करते हैं, वो मैग्नेट लगा होता है, वो कौन सा, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। टॉयज़ में हम यूज़ करते हैं, या फिर मैग्नेटिक कंपस नीडल जो हमें डायरेक्शन देती है नॉर्थ साउथ, उसमें वो जो कंपस होती है उसके अंदर नीडल होती है, वो मैग्नेटिक नेचर होता है उसका। हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। मैग्नेट्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट्स कौन कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल को। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट के जो एंड्स हैं, जिसे हम पोल्स कहते हैं, वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आप देखोगे अगर आपका मैग्नेट कोई मान लो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये दोनों एंड्स में आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू साइड्स। नेक्स्ट आता है व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय एन थ्रेड इट ओरिएंटेड इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट, क्यूबॉइड आप बोल सकते हो, उस शेप की मैग्नेट ली हुई तो किसी थ्रेड के साथ हैंग की हुई है, होल्ड की हुई है। अगर उसको आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली आप उसको ज्वाइंट करके फ्रीली छोड़ोगे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको ओरिएंट करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट आते हैं व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्राउड close together like poles repel and unlike poles attract each other। अब देखो मैंने दो मैग्नेट्स लिए हैं। फर्स्ट केस में साउथ नॉर्थ दो लिए हुए हैं, साइड्स उसकी डायरेक्शंस आप बोल सकते हो। अगर तो सेम पोल्स आ रहे हैं, नॉर्थ लाइक पोल्स आ रहे हैं, तो ये दोनों मैग्नेट्स आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी। बट अगर आपके अनलाइक पोल्स आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ आ रहे हैं, इस साइड पे साउथ आ रहा है, तो ये दोनों मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वर्ड से ही आपको समझ आएगा। फील्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया। मतलब हम बेसिकली हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या कैसे समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकें।
तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है, एक स्पेस होती है, जितने फील्ड में वो अट्रैक्शन, मान लो अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर सके। मान लो ये मैग्नेट है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को फील करेगा, तो वो एरिया क्या आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। वो एरिया क्या कहोगे आप, उस स्पेस को क्या कहोगे आप, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अ कंपस नीडल प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। अगर हम किसी कंपस नीडल को किसी मैग्नेट के क्लोज रखते हैं तो वो अपने आप को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, बट अगर हमने मैग्नेट को दूर करना शुरू कर दिया वो उससे, तो वो कंपस डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैग्नेट का एक पर्टिकुलर स्पेस बन जाती है, पर्टिकुलर एरिया बन जाता है, जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी है एंड उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब हम क्या कहेंगे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक रिजल्टेंट फोर्स होगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जो उसके नॉर्थ पोल पे, अगर हम किसी पॉइंट पे उसको रख रहे हैं, जो उसके नॉर्थ पोल जिस तरफ एक्ट करेगा उस वही उसकी क्या होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, देखो प्रॉपर्टी से हमें समझ आएगा। फर्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व्स एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट लिया हुआ है, अगर तो मैं इसके बाहर के एरिया की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ। अगर हम इनसाइड द मैग्नेट फील्ड देखते हैं, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी सी उल्टी लिखी हुई है, एरो इस साइड पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ऊपर सही लगा हुआ है, नीचे गलत लगा हुआ है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो बाहर के, अगर हम बाहर के एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या आ रही है, नॉर्थ से साउथ आ रही है। अगर इनसाइड द मैग्नेट ले रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ तक आ रही है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने ऊपर भी बनाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। वो टेंजेंट मुझे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा कि किस तरफ एक्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टूगेदर in the region where the magnetic field is strong and are widely spreaded in the region where magnetic field is weak। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज आएंगी। जैसे ऊपर की डायग्राम में देख लो आप, ऊपर की डायग्राम में देखो, हमने पढ़ा था कि साइड वाले पोल्स में मैग्नेटिक नेचर ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा आएगी। तो आप देखो यहाँ पे लाइंस क्या है, क्राउडेड है, मतलब ज़्यादा क्राउडेडली एक्ट हो रही हैं। बट साइड्स वाली पोजीशंस पे देखोगे लाइंस पे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कम है।
पोल्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा है। तो इसी पॉइंट को हम इस डायग्राम के साथ भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज because if magnetic compass at a point, if we place a magnetic compass at a point of intersection, it will oriented itself only one direction and not in two direction. देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने मान लो किसी कंपास को किसी एक पॉइंट पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका, तो मुझे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगा। अगर दोनों टेंजेंट क्या होगी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। बट मुझे चाहिए क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन चाहिए। मतलब एक पॉइंट आपका एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो दो अलग अलग डायरेक्शंस आएंगी, और किसी भी एक पॉइंट की दो अलग अलग डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये डायग्राम क्या हो सकता है, हमारा रॉन्ग हो सकता है। मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थैंक यू स्टूडेंट्स।